नमस्ते। जय श्री कृष्ण। जैसे कि पहले हम गीता पाठ करते हुए अध्याय 9 पूरे कर लिए थे, अब चैप्टर 10 अध्याय 10 आ गया है। इसमें यह विभूति योग नाम का अध्याय, भगवान का ऐश्वर्य, इसको हम आज इसका पाठ करेंगे, इसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे और इसकी व्याख्या जैसी लिखी है वैसी करेंगे और अपने मन से कुछ एक्सप्लेन भी करूँगा, जैसा भी मुझे लग रहा है, जैसा मेरा ज्ञान है। और उसी क्रम में और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं आगे। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा, क्योंकि ज्ञान अगर थोड़ा सा देर में भी समझ आए तो कोई बात नहीं, ज्ञान आपको बार बार उसको रिपीट करना पड़ेगा, तब जाके आपको धीरे धीरे संस्कार बनेंगे। संस्कार बनते उसको धीरे धीरे अर्थ समझ आने लगेंगे। पहली बार में आपको नहीं रस लग सकता है, इंटरेस्ट नहीं आ सकता है। चलिए, पहला श्लोक। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते हम प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हित काम्या। सिंपल अर्थ करेंगे, साधारण, कि भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, चूँकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूँगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। यानी अन्य जो पहले ज्ञान बताए गए हैं उससे भी श्रेष्ठतर अब भगवान ज्ञान बताते जा रहे हैं। न वे विदुषुर्गणा प्रभवम न महर्षिया अहम आदिर देवानाम महर्षिणाम च सर्वसा। भगवान कहते हैं कि मेरी उत्पत्ति ऐश्वर्य को देवता गण और महर्षिगण भी नहीं जानते, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उनका उत्पत्ति उद्गम हूँ, इसलिए नहीं जानते। क्योंकि जो पिता होता है तो पिता तो बालकों से श्रेष्ठ ही होता है, बालक पिता को नहीं जान सकता। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ा समर्थेषु सर्व पापे पहुँचते। वो कहते हैं, जो मुझे अजन्मा, अनादि और समस्त लोगों के स्वामी के रूप में मानता है, जान लेता है, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, मोह से रहित हो जाता है। क्योंकि जब ये जान लिया कि भगवान ही समस्त अनादि हैं, अनंत हैं, अजन्मा हैं और सभी के कारण हैं, तो फिर मोह कहाँ रह जाता है। मोह क्या है कि हम जब अपना मान लेते हैं कि ये मेरा है, तेरा, जब जानते हैं इसका सारा उद्गम स्वरूप भगवान ही है और वही है अनादि और सारी नष्ट होने वाली चीज़ें है। कोई आदि नहीं है, कोई अनादि नहीं, केवल ईश्वर ही अनादि हैं और बाकी प्रकृति, भौतिक संसार सभी नष्ट होने वाला है। तो जब इसको अच्छी तरह कोई जान ले, उसका मोह कहाँ रहेगा। मोह से पाप होता है, जब मोह खत्म हो जाएगा तो पाप खत्म हो जाएंगे। आगे, बुद्धिर्ज्ञान असमोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भावो अभावो भयम च अभेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो ऐसा भवंति भावा भूतानाम मत एव पृथक विदा। जो एक सात्विक भाव है, बुद्धि, ज्ञान, असमोह यानी मोह ना होना, क्षमा, सत्य, दया, शम माने इंद्रियों को कंट्रोल, इंद्रियों को नियंत्रण करने की क्षमता, दम माने इंद्रियों को कंट्रोल करने की क्षमता, और शम माने होता है मन को निग्रह, दम और शम। सुख दुख भवो अभाव मतलब होता है भाव और अभाव, समता, तुष्टि, संतोष, तप, दान, यश, अपयश, अपकीर्ति, ये सब जितनी भाव हैं मनुष्य के, जितने भी इमोशंस हैं, वो सब भगवान कहते हैं मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं, भिन्न प्रकार के, वो मुझसे ही पैदा हुए हैं, मेरे द्वारा ही उत्पन्न है। तो कोई सोचे कि मैं बड़ा दानी हूँ, मैं बहुत ही जो है अहिंसा, मैंने सत्य बोलता हूँ, मैं इंद्रियों को निग्रह कर सकता हूँ, मन को निग्रह कर सकता हूँ, लेकिन वो कहाँ से गुण आए। वो आए गुण ईश्वर से आए हैं, वो आपको दिए हैं ताकि आप ईश्वरत्व की ओर चलें। अगला, महर्षि सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्त था मदभावा मानसा जाता ऐसाम लोक इमाह प्रजाः। वो कहते हैं जो महर्षि हैं 7 और 4 मनु, पूर्व में आदिकाल में जब स्टार्ट हुई आपकी सृष्टि, तब 7 महर्षि और 4 मनु पैदा हुए, भगवान ने उनको उत्पन्न किया और वो उन्हीं से सारी सृष्टि आगे संतति उनकी बढ़ती गई। इस तरह से आज
इतनी जनसंख्या है। यानी जो अभी दिखाई दे रहा है उसके सबसे पहले हमारे जो है पुरखे पूर्वज कौन है? महर्षिगण। और हम महर्षियों की संतान, ऋषियों की संतान है सभी लोग, पूरी दुनिया के लोग। 7 ऋषियों से ही सारे पूरे कुल चले, पूरे हर चारों वर्ण, सभी जातियाँ, सभी नाग, किन्नर, देवता, पशु पक्षी, जितने भी, वो सभी इन 4 मनु थे और 7 ऋषि, उनसे ही उत्पन्न हुए। तो एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्तथा सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नाथ संशय। वो कहते हैं, भगवान कहते हैं, जो मेरे इस ऐश्वर्य योग से पूर्ण तया आश्वस्त है और मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। भगवान की हम जानते हैं विभूति है, ये सारी विभूतियाँ, सारा ऐश्वर्य भगवान का ही, ईश्वर का ही। जब इस तरह से मान्यता हमारे मन में गहरे बैठ जाती है तो ये फिर उसको जान लेते हैं। इस तरह से वो निश्चित रूप से भक्ति से युक्त हो जाता है और भगवान की भक्ति ही करने लगता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभवा मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समान्विता। जब मैं ही समस्त आध्यात्मिक और भौतिक, स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्ट जगत का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उत्पन्न है, उद्भूत है, सभी कुछ परमात्मा से ही पैदा होती है। हर वस्तु, चाहे भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे भाव हो, अभाव हो, एवरीथिंग इज हैज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम गॉड। प्रवर्तित इस प्रकार मत्वा, जानकर, जब कोई इस तरह से जान लेता है कि परमात्मा से सब चीज़ उत्पन्न हुई है, तो निश्चित ही वो उसमें भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है और भगवान को ही परम कारण जानकर परम भक्ति में लीन हो जाता है। और जो बुद्धिमान लोग हैं मुझको ही भजते हैं, भगवान कहते हैं मेरे को ही भजते हैं वो। क्यों? मच्चता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम। इस तरह से जो भक्ति कैसी होती है, वो मेरे ही में मन लगाने लगते हैं, मेरे ही में प्राण लगाने लगते हैं, बोधयंता परस्परम, और आपस में ईश्वर के ही गुणगान करने लगते हैं, ईश्वर की ही बातें करेंगे, हमेशा उनकी कथाएं करें, उनकी लीला, उनके जन्म, कर्म, प्रभाव, और उन्हीं का वर्णन करने लगते हैं आपस में जो भक्त होते हैं। इसलिए इस तरह के जो है उन्हीं की वार्तालाप चलती है। यानी जो संत होते हैं, जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, भगवान के भक्त, वो 24 घंटे में अधिकांश समय ईश्वर की ही बातों में गुजारते हैं। कथ्यंतश्च माम नित्यम तुष्टयन्ति च रमन्ति च। इस तरह से मेरे ही ज्ञान के बारे में बात करते, मेरे ही विषय में बातें करते हुए वो परम संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। तो जब हमें भगवान की लीलाओं, कथाओं में आनंद आने लगे, तब समझ लेना हमारी भक्ति पकती जा रही है। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम एन माम उपयान्ति ते। इस तरह से इसका क्या फ़ायदा है? ये जो भक्ति है, इसका भगवान कहते हैं कि जो सतत निरंतर मेरे को भजते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, प्रीतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक, ऐसे भला कि अरे वो जल्दी जल्दी माला जपी, कितना टाइम हो गया, जल्दी जल्दी मतलब मन कहीं और लगा है और आप जल्दी से एक थोड़ी फॉर्मेलिटी करके माला जप ली, भजन कर लिया थोड़ा सा, और फिर मन जो है दुनियादारी में लगा। यानी वो प्रेम पूर्वक नहीं है, प्रीति पूर्वक जो लगातार कई वर्षों तक, बहुत लंबे काल तक भगवान का इस तरह से भजन करता है, तो भगवान फिर आखिरी में उसके मन को इतना शुद्ध कर देते हैं कि बुद्धि योग देते हैं। उसके हृदय में बुद्धि अपने आप, भगवान उसकी बुद्धि को कपाट खोल देते हैं और इस तरह से उसे और पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है और भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। तो भक्ति योग में आप कुछ जब तब करने की जरूरत नहीं है, प्रेम पूर्वक उनकी भक्ति करते रहो, आपकी बुद्धि के द्वार खुल जाएंगे, सारे संशय दूर हो जाएंगे। और एक जो महायोगी कर तपस्या करके और कई प्रकार के पुण्य दान करके जो प्राप्त करता है, एक भक्त प्रेम पूर्वक भगवान के गुणों का ही गान करके प्राप्त कर सकता है। तेषाम एवं अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्याम आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानजन अंधकार को दूर करता हूँ। उन पर विशेष कृपा करके भगवान अज्ञान से पैदा हुआ जो मोह है, जो अंधेरा फैला हुआ है, उसको भगवान तो हृदय में वास कर रही है, लेकिन फिर उसको ज्ञान के दीपक को जला देते हैं और सारा तम, सारा जो है संशय, मोह का, अंधकार का, ज्ञान का अंधेरा मिट जाता है। अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन वाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान
पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋष्या सर्वे देवर्षिनारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं च ब्रवीषि में। अर्जुन ने कहा, आप ही परम भगवान हैं। हे भगवान, श्री कृष्ण ही परम भगवान हैं, परम पवित्र हैं, परम सत्य हैं। उस समय भगवान ने जो अवतार लिया था वो परमात्मा ने श्री कृष्ण भगवान के रूप में अवतार लिया था। इसलिए इसको अर्जुन भी स्वीकार करे, हे भगवान, आप ही परम भगवान हैं, परम ईश्वर हैं, परमेश्वर, परम धाम है। यानी जो आखिरी में हमें कहाँ पहुँचना है, यहीं पहुँचना है, परम धाम भगवान के। कृष्ण गोलोक परम पवित्र हैं, सबसे पवित्र, परम सत्य हैं, अंतिम सत्य। आप नित्य हैं, यानी नित्य हमेशा रहने वाले, शाश्वत हैं, एटर्नल हैं। कभी अदृश्य तो हो सकते हैं, आपके दिखाई नहीं दे सकते, लेकिन ऐसा नहीं, उनकी एग्जिस्टेंस हमेशा बना रहता है। आदि पुरुष हैं, सबसे पूर्व, सबसे ब्रह्मा से पूर्व कौन थे? मेरे पिताजी के पूर्व पिताजी ब्रह्मा, ब्रह्मा से पूर्व भगवान, नहीं आखिरी में आदि पुरुष हैं, अजन्मा है। आप जन्म नहीं लेते हैं, आप अवतरित होते हैं। कभी भगवान जन्म नहीं लेते हैं कि किसी के गर्भ से जन्म लेते, नहीं, अवतार होता है उनका। अवतार मतलब वो प्रकट होते हैं, वो जो निराकार स्वरूप है उनका, वो अपना एक चिन्मय स्वरूप धारण करके, एक दिव्य स्वरूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। जन्म नहीं, अजन्मा है और महानतम है। नारद, क्योंकि मैंने सुना है नारद जी, असित, देवल और व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण ही परमात्मा के रूप में प्रकट हुए हैं। और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, तब तो फिर मुझे कोई संशय नहीं रहा, मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए, सारे डाउट क्लियर हो गए हैं कि आप ही परम पिता परमेश्वर हैं। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, न ही ते भगवन व्यक्ति विदुर्देवा न दानवा। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है मैं उसे पूर्णतः असत्य मानता हूँ। पूरी तरह से उन्होंने विश्वास कर लिया। तो हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण कोई भी आपके स्वरूप को नहीं समझ सकता है, क्योंकि स्वयं एवात्मनात्मान वेत्थ त्वं परमात्मन पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपति। क्योंकि हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम स्वरूप, हे सबके आदि स्वरूप, समस्त प्राणियों के स्वामी, देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। आपको केवल आप ही जान सकते हैं। आपकी जो अंतरंगा शक्ति है, जो प्रकृति, जो राधा स्वरूप होती है, राधा है, उनकी अंतरंगा शक्ति है, उसके साथ आप अपने को आप ही जान सकते हैं, या किसी को जना दें, बता दें। वक्तुर्महस्य शेषेण दिव्यात्म विभूतया याभिर्विभूतिर्लोका निवांस्तम व्याप्त तिष्ठति। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताइए, विभूतियों को बताइए, जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। मुझे वो बताइए, वो कौन सी विभूति, कौन से ऐश्वर्य हैं। कथम विद्याम अहम योगस्त्वाम सदा परिचिंतन केशु केशु च भावेषु चिंतवसी भगवान। हे कृष्ण, मैं निरंतर चिंतन करता रहूं, ये कैसे संभव होगा? किस तरह से आप बताइए, मैं जो है आपका निरंतर चिंतन करता रहूं और आपको मैं कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? मन तो चंचल चलायमान है, तो जहाँ जाए आप ही दिखे, वो कैसे संभव हो कि हर चीज़ें मुझे आपका स्वरूप दिख जाए? विस्तरेण आत्मनो योगम विभूति जनार्दन भूया कथय तृप्ति क्षणबंधो नास्ति मेवर्तन। क्योंकि हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य और योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपका अमृत स्वरूप शब्दों को मैं चखना चाहता हूँ। आपकी अमृत वाणी को से अघा नहीं रहा हूँ, मैं तृप्त नहीं हो रहा हूँ और सुनना चाहता हूँ। श्री भगवान उवाच, कहते हैं, भगवान कहते, हंत ते कथिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतया प्रधानतया कुरुश्रेष्ठ नास्त्यंत विस्तरस्य में। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुझसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूँगा। मुख्य मुख्य वैभव स्वरूप क्या है? क्योंकि मेरा ऐश्वर्य असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अब सुनिए, अहम आत्मा गुड़ाकेश। हे गुड़ाकेश अर्जुन, एक तो मैं आत्मा के रूप में, प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा के रूप में रहता हूँ। सर्वभूत आशयस्तता अहम आदि मध्यम
भूतानाम अंत एव च, और सभी जीवों का मैं आदि भी हूँ, मध्य भी हूँ, अंत भी हूँ। आदित्य नाम अहम विष्णु, आदित्यों में 12 आदित्य उनमें विष्णु में हूँ। ज्योतिषाम रवि अंशमान, और ज्योतियों में प्रकाशों में मैं सूर्य हूँ। मरीचिर मृत आसमी, और नक्षत्राणाम अहम शशि, और जो जितने भी मरुत हैं उनमें मरीचि नाम का मरुत में हूँ, सबसे श्रेष्ठ मरीचि हैं। और जो नक्षत्र हैं सभी नक्षत्रों में शशि चंद्रमा हूँ, मैं हुई हूँ। वेदानाम साम वेदो अस्मि, सभी चारों वेदों में साम वेद स्वरूप हूँ मैं। देवानाम अस्मि बासवा, और देवताओं में इंद्र हूँ मैं। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, सभी इंद्रियों में मन में हूँ। और भूतानाम अस्मि चेतना, और सभी प्राणियों में जो चेतना होती है, चेतना कॉन्शसनेस, वो मैं हूँ। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, जो रुद्र हैं 11 रुद्र उनमें शंकर में हूँ, शंकर। वित्तेश यक्षरक्षाम, और यक्षों में मैं कुबेर हूँ। वसुनाम पावका चास्मि, और जितने वसु 8 वसु होते हैं उनमें मैं अग्नि हूँ, पावक हूँ। और मेरु शिखरणिम, और सभी जितने पर्वत हैं उनमें मेरु नाम का पर्वत मैं हूँ। मेरु पर्वत सबसे बड़ा अच्छा होता है। प्रोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम, जितने पुरोहित हैं उनमें मैं बृहस्पति हूँ। सेनानी नाम हम स्कंदा, सभी सेनापतियों में सबसे श्रेष्ठ स्कंद यानी जो कार्तिकेय हैं वो मैं हूँ। सरसामस्मि सागरा, और जितने जलाशय हैं उनमें मैं समुद्र हूँ। महर्षिणाम भृगुरहम, महर्षियों में भृगु महर्षि मैं हूँ। गिराम अस्म एक अक्षरम, और जो वाणी है उनमें मैं एक अक्षर प्रणव ओंकार हूँ। यज्ञानाम जप यज्ञ, समस्त यज्ञों में जो जप यज्ञ होता है वो मैं हूँ। जप यज्ञ सबसे श्रेष्ठ होता है। स्थावरणाम हिमालय, और जो स्थिर लो में मैं हिमालय हूँ, स्थिर चीज़ों में हिमालय हूँ। अश्वत्था सर्ववृक्षाणाम, सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष मैं हूँ। मैं देवर्षिणाम च महर, और देवर्षियों में मैं नारद हूँ। गंधर्वाणाम चित्ररथा, और गंधर्वों में चित्ररथ नाम का गंधर्व हूँ। सिद्धानाम कपिलो मनु, और सभी सिद्धों में कपिल मनु मैं हूँ। उच्च श्रव समस्वा अश्वानाम, सभी जो जितने घोड़े उनमें मैं उच्च श्रवा नाम का अश्व हूँ। विद्धि माम अमृतो उद्भवम, और मुझको अमृत समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ जो ऐरावत है वो गजराजों में मैं वो हूँ। ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपतम, और नरों में मनुष्यों में राजा हूँ। राजा श्रेष्ठ होता है इसलिए मैं राजा हूँ। आयुधानाम अहम वज्रम, जितने आयुध हैं उनमें मैं वज्र हूँ। धेनु नाम अस्मि कामधुक, और जो गाय हैं उनमें धेनु है उनमें मैं काम धेनु हूँ। प्रजनश्चास्मि गंधर्वा, और जो कामदेव है कंदर्प है वो मैं ही हूँ। और कंदर्प सर्वाणाम अस्मि वासुको, सभी सर्पों में वासुकी सर्प में हूँ। अनंतश्चास्मि नागानाम, और नागों में जो नागानाम फणों वाले सर्पों में मैं शेषनाग हूँ। अनंत, अनंत कहते शेषनाग को। वरुणा, और वरुणो यादव सामम, और जल के अधिष्ठाता देवता में मैं वरुण हूँ। पितृणा अर्यमा, मैं पितरों में अर्यमा नाम का पितर हूँ। चास्मि असंयताम, और जो कंट्रोल संयम करने वाले में मैं यमराज हूँ। प्रहलादास्मि दैत्यानाम, प्रहलादश्चास्मि दैत्यानाम, जो दैत्य मैं प्रहलाद हूँ क्योंकि दैत्य में सबसे श्रेष्ठ प्रहलाद भी। काला कल यताम हम, और मैं काल यानी दमन करने वालों में काल हूँ। मृगीणाम च मृगेंद्रो हम, और जितने पशु हैं पशुओं में उनमें मैं सिंह हूँ। और गरुण, पक्षियों में मैं गरुण हूँ। बैन तेयश्च पक्षिणाम पवनापतास्मि रामा शस्त्रभृताम हम, और जो पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ। और शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। झखाणाम मकरश्चास्मि स्रोत शामस्मि जानवी, और मछलियों में मगर हूँ। और प्रवाहमान नदियों में मैं जानवी यानी गंगा हूँ। समय के अभाव के कारण आज इसके 31 श्लोक मैंने किए हैं। अब इसके बाद फिर अगले वीडियो में 32वें श्लोक से स्टार्ट करूँगा। मुझे आशा है कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी और मुझे भी इसमें बहुत ही
सुकून और बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है कि भगवान की इस वाणी को मैं किसी के हृदय तक, किसी के मन तक पहुंचा सकूं और इससे कुछ उसका कुछ जरा सा भी कल्याण हो जाए, भगवान की भक्ति में लग जाए, तो ये मेरा परम सौभाग्य होगा और भगवान की सेवा होगी। जय श्री कृष्ण।